में केस हुआ, ले लिया गैल बदला, ले दिया क्या बता। ये खोड़ा कॉलोनी में होया, बिल्डोजर फिर गया यहाँ से, यो गाँव में क्या नाम मारे में, यहाँ से गैल बिल्डोजर फिर गया, तुमने फिरवा दिया किसी ने, उत्तम नगर हुआ, बता किसने करवा दिया। एक मुसलमान का केस है, अर्जी मुसलमान नहीं भरे, इन पर तो वोट क्यों लो, क्या मतलब है इनका, इनका अधिकार नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, ये क्या नहीं है इनका, यहाँ से देश नहीं इनका, अब हिंदुओं का ही देश हो गया। हिंदुओं का कोई कांड हो जाता है लोग का तो पता नहीं क्या था, क्या हो लगता। झूठी है सब बातें, सारी बातें झूठी है। राशिद साहब का सही मिजाज था, अच्छा लड़का था, बढ़िया लड़का था, काम कर रहा था, अपना अपने बच्चे पाल रहा था, और क्या कर रहा था। ये रिश्ता क्या हो, जब मीडिया तो नहीं कुछ कर, रिश्ते ही कुछ हो जाएगा क्या, जब कुछ प्रशासन कर ही नहीं रहा कुछ भी, क्या कर देते पहले। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में बता क्या करेगा अब तक। पहले ये मुश्ताबाद में पहली बार नहीं है, बहुत बार भी हो चुका है यहाँ पे। हर महीने 2 महीने में एक मर्डर केस मिलेगा ही आपको। यहाँ पुलिस प्रशासन को कुछ क्राइम ज्यादा हो रहा है। राशिद साहब के ऊपर इससे पहले भी हमला 6 महीने पहले हुआ था। 6 महीने पहले भी हुई थी, कह के गए थे, चिट्ठी फेंक के गए। उसके बाद ये हादसा, इन्होंने सोची, इनके फैमिली वालों ने, ऐसा कुछ नहीं है, छोटा मोटा केस था, खत्म हो गया, इनको कुछ करना नहीं था, बंद हो गए थे वो, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये काम दोबारा। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां आधी रात को ताबड़तोड़ राशिद के ऊपर जो है गोलियों की बौछार कर दी गई। ये उनका पानी का प्लांट है जहां पर वो उस वक्त मौजूद थे। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस ने निशान बनाए हैं जहां पर खासतौर पर गोलियों के निशान मिले। इस जगह पर राशिद उस वक्त मौजूद थे जो तस्वीरें लोगों के सामने आई, पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली में अपराधी इतने बेलगाम कैसे हो चुके हैं जहां एक शख्स की दिन दहाड़े गोलियों से भून करके हत्या कर दी जाती है। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए गए कि पहले से किसी से रंजिश थी, कैसा उनका मिजाज था। उनके स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राशिद किस मिजाज के इंसान थे। आप जानते हैं राशिद साहब को? हाँ, कैसे इंसान थे वो? बड़े इंसान, लोगों की मदद के लिए आगे आते थे, क्या था, क्या कोई दुश्मनी वगैरह पहले भी ऐसा ये हुआ पता उनके नहीं। साथ में? पहले गोली चली यहाँ पे, पहले भी गोली चली हुई है उनके ऊपर 6-7 महीने पहले। 6-7 महीने पहले। जी आप जानते हैं राशिद साहब को? हाँ जी, मेरा साडू थे वो, और क्या कहते हैं, अच्छे आदमी थे। कैसे मिजाज के इंसान थे? अच्छा आदमी क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो हमने देखा मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो बता रहे हैं कि रंजिश थी, रंजिश थी किसी से रंजिश पहले? नहीं थी, ये बस हफ्ता भागते थे उनसे, जी हफ्ता भाग रहे थे, तो क्या कहते हैं, इन्होंने मना कर दिया देने से, तो इसलिए गोली चलाई। उससे पहले भी एक बार गोली चलाई इनके ऊपर। 2 करोड़ 2 करोड़ की फिरौती मांगी इन्होंने। किन लोगों ने मांगी थी? मतलब ये तो जिसने मांगी थी वो मर गया, पता नहीं किसने मारा। किसने मारा है? कोई पहले से रंजिश थी, किसी पर शक हो, या कभी ऐसी कोई धमकी उन्हें मिली है जान से मारने की? हाँ, धमकी मिली हुई है, यहाँ पे मारने की कोशिश भी करी गई थी। धमकी मिली हुई है पहले? हाँ, 6 महीने पहले यहाँ पे गोली चली थी। 6 महीने पहले भी गोलियां चली थी। तो कोई पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह उन्होंने नहीं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। तो ये कब घटना घटी है, कितने बजे, कुछ पता है भाई आपको? कितने बजे के आसपास? पौने 5 या 5 बजे सुबह के आसपास या शाम को, दोपहर में? शाम में। शाम को। तो पुलिस प्रशासन कब मौके पर पहुंची है यहाँ पर? पुलिस प्रशासन तो जब आ गए थोड़ी बहुत देर बाद ही। तुरंत में ही आ गई थी। हाँ, तो अपराधियों का कुछ पता नहीं लगा? अभी पता नहीं चला। हेलमेट लगा रखा था स्कूटी पर से। हेलमेट लगा रखा था भाई। यहाँ पे गलियों में सीसीटीवी भी लगे होंगे कई जगह? DVR ले गई पुलिस, सारे DVR ले गई है पुलिस? सारे DVR ले गए। इससे पहले कुछ धमकी वगैरह उन्हें मिली हुई थी? जी पहले भी 6 महीने पहले घर पे गोलियां चली थी उनके, दुकान पे घर पे गोलियां चली थी उनकी? धमकियां भी आ चुकी हैं। ये मुश्ताबाद में पहली बार नहीं है, बहुत बार भी हो चुका है यहाँ पे। हर महीने 2 महीने में एक मर्डर केस मिलेगा ही आपको। यहाँ पुलिस प्रशासन को कुछ क्राइम ज्यादा हो रहा है। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। क्राइम बहुत हो रहा है मुस्ताबाद के अंदर। क्राइम जो है लगातार होते रहे यहाँ पर। मैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या जानते हैं कैसे मिजाज के इंसान थे राशिद साहब, जो आपकी मुलाकात हुई हो कभी? नहीं, राशिद तो अच्छे मिजाज के थे, कोई ऐसा हमने देखा नहीं है, अपने हिसाब से बता रहे हैं। बाकी औरों के हिसाब से हमें पता नहीं, औरों के साथ दुनिया अपने अपने हिसाब चलती है। आप यहीं रहते हैं, उन्होंने
जो बताया कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में आउटलेट चल रही थी कि पहले से किसी से कोई झड़प थी, कोई रंजिश थी, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई? नहीं, इसके तो जो ना घर वाले बता सकते हैं इस बात की, हमें क्योंकि अपने अपने घर का सबको पता रहता है, इस मामले में कुछ पता नहीं। बाकी जब हमें हादसा देखा हमने सोशल मीडिया पर तब यहाँ पे आए। रास्ते अच्छा था, कोई बुरा नहीं था, बाकी आगे का अल्लाह बेहतर जाने क्या था। इंसान बेहतर थे। आपकी मुलाकात हुई है कभी उनसे? मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, किस तरीके के हम पास के नहीं है, मेहमान है, दूर से आए हैं पता ले। राशिद साहब को जानते थे आप? पता लेने आए हैं, पता लेने जैसे आए पता लगा ऐसे ही पता लेने। दूर दूर से आ रहे हैं, एक्सीडेंट है, मर्डर है, इसलिए दूर दूर से आ रहे हैं क्योंकि ये हादसे 3 महीने में 5-6 हादसे हो चुके हैं। 3 महीने में 5? राशिद साहब के ऊपर के इससे पहले भी हमला हुआ? 6 महीने पहले हुआ था। 6 महीने पहले भी हुई थी, कह के गए थे, चिट्ठी फेंक के गए। उसके बाद ये हादसा, इन्होंने सोची इनके फैमिली वालों ने ऐसा कुछ नहीं है, छोटा मोटा केस था, ख़त्म हो गया, इनको कुछ करना नहीं था, बंद हो गए तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये काम दोबारा हो गया। ये काम दोबारा प्रशासन से भी गुहार थी, हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमारी जानू खतरा है। प्रशासन से गुहार लगाई थी राशि जी ने, जो अब तक मैं सुनता आ रहा हूँ। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की इसमें कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती तो हमारी सरकार की है। दिल्ली सरकार मुश्ताबाद को सिलमपुर जैसे, मुश्ताबाद हो गए, सिलमपुर हो गए, जाफराबाद हो गए, वेलकम होगा, ये इतना हाईलाइट पे है ये चीज़ें। यहाँ की रोज़ तुम सोशल मीडिया खोलो, टीवी खोलो, तुरंत उस पर खबर आती है, ये हादसा हो चुका, मर्डर हो चुका, वो हो गया। जो है घटनाएं जो हैं लगातार घटती रहती हैं। इसी को लेकर के हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, उनके पास पड़ोस के लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम खास तौर पर जानेंगे। आप राशिद साहब को जानते हैं, कैसे मिजाज के इंसान थे? हमारा सुन लो, बात सुन लो भाई साहब, ये मैटर है, कब तक मैटर होगा, तब मैटर है, कब तक मैटर देखा जाता है मुस्तफा के अंदर? बताओ, रात को 11 बजे लोड घूमते हैं, अन्य घूमते रात को, पिछले घूमते रात को, सुनमात को, मतलब ये है कि गोल चलाते हैं दुनिया रात पूरा। आप जानते हैं राशिद साहब को? जानते हैं आप? जी जानते हैं। कैसे मिजाज के इंसान थे? किसी से कोई रंजिश वगैरह थी? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी जी। क्योंकि जब से ये घटना घटी है कई मीडिया आउटलेट्स में ये चलाया जा रहा है, पहले से रंजिश थी, तमाम तरीके की फिरौती का मामला कुछ था ऐसा? रंजिश वंजिश कुछ नहीं जी, उनकी किसी से भी, उनकी रंजिश नहीं थी किसी से नहीं। तो कैसे समाज में उनका किस तरीके का रुतबा था, किस तरीके का मिजाज था उनका समाज? बढ़िया मिजाज था जी, सबसे हंस बोलते थे, अच्छी तरह बातचीत करते थे सबसे। परिवार से कभी कोई रंजिश का मामला नहीं, सामने कोई ऐसा मामला नहीं। कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो राशिद साहब को जानते थे? भाई आप भाई बोल दे भाई ना। राशिद साहब को आप जानते थे? कैसा मिजाज था? सही था भाई। किसी से कोई रंजिश, कोई झगड़ालू वाला मिजाज तो नहीं था? क्योंकि कई मीडिया आउटलेट्स में हम सुबह से देख रहे हैं जो बता रहे हैं कि इनके पहले से किसी से रंजिश थी और ये मामला चला आ रहा था। जी नहीं, ऐसी कोई रंजिश का मामला नहीं था? नहीं था भाई। कैसा मिजाज था राशिद साहब के यहाँ पर? सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। सही मिजाज था, मतलब किसी से कोई रंजिश या कभी कोई लड़ाई झगड़ा किसी से? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप जानते हैं भाई राशिद साहब को? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दूर दूर से लोग जो हैं लगातार पहुँच रहे हैं, कुछ पास पड़ोस के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, कैसा मिजाज था राशिद साहब का? ये बताएंगे हमारे पास। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी? आप तो पास पड़ोस के हैं, आप तो बेहतर जानते होंगे, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा वाला मिजाज? नहीं, हमारे सामने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। पर कई मीडिया आउटलेट्स में सुबह से ये खबरें चल रही हैं कि उनका पहले से रंजिश थी, कोई झगड़ा था, कुछ ऐसी तस्वीरें कभी समाज में देखी आपने? नहीं, मैं कभी तो हमने ऐसा कभी देखा नहीं। एक बार पहले उनकी लड़ाई हुई थी, तो इस वजह से उनके पहले यहाँ पर पहले ही फिल्टर पे 6 महीने पहले भी फायरिंग हो रखी है। पहले भी फायरिंग हो रखी है भाई? 6 महीने पहले हुई थी। 6 महीने पहले उस पर पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा था, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई उनकी तरफ से? कोई फायदा नहीं हुआ उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो प्लांट था जिस जगह पर ये घटना घटी, और तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या राशिद साहब को जानते थे आप पहले से? कैसा मिजाज था उनका? बहुत अच्छा मिजाज था। बहुत अच्छा मिजाज था। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कभी किसी से? नहीं, किसी को। पर कई मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि पहले से रंजिश थी, झगड़ा हुआ था, कभी कुछ ऐसा आप लोगों ने देखा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ आपने कभी कुछ ऐसी तस्वीरें देखी भाई? आप यहीं रहते हैं भाई? जी। कैसा मिजाज था? बढ़िया था अल्हम्दुलिल्लाह, मिजाज बहुत बढ़िया था उनका। मिजाज बहुत बढ़िया था उनका अल्हम्दुलिल्लाह। कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उनका? तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम तस्वीरें जो हैं लोगों के सामने हैं, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से राशिद साहब यहाँ रहते थे, कैसे समाज में उनका माहौल था। मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई, आप यहीं रहते हैं?
कैसा मिजाज था राशिद साहब का, जो आप बताना चाहें? बहुत अच्छा था मिजाज उनका। बहुत अच्छा मिजाज था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में हम लोगों ने सुबह से देख रहे हैं कि पहले से लड़ाई झगड़ा था, कभी आपने यहाँ देखा ये सब झूठ है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, प्यार मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा, प्यार मोहब्बत लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार था उनका। कुछ ये बता रहे हैं कि कुछ ब्याज के पैसों को लेकर के कुछ मामला, कभी ऐसा कुछ? ये झूठी अफवाह है। ये सब झूठी बातें बताई जा रही है, जी, क्योंकि जी। ये ग्राउंड पर आकर के ही सच्चाई पता लगेगी, क्योंकि जी, कई जी। मीडिया में ये बताया जा रहा है कि पहले से ब्याज का पैसा था, कुछ लड़ाई झगड़े होते रहते थे उनके। नहीं, ये झूठ है। तो आप देख सकते हैं कि ये पास पड़ोस के लोग हैं जो ये खुलासा कर रहे हैं, जो ये बताया जा रहा था, मीडिया में छापा गया कि ब्याज का पैसा चल रहा था, तमाम तस्वीरें थी। यहाँ ग्राउंड पर आकर के पता लगेगा कैसा मिजाज था राशिद साहब का, अगर आप जानते हो तो उन्हें। राशिद साहब का सही मिजाज था, अच्छा लड़का था, बढ़िया लड़का था, काम कर रहा था, अपने बच्चे पाल रहा था और क्या कर रहा था। ये रिश्ता क्या हो, जब मीडिया तो नहीं कुछ कर, रिश्ते ही कुछ हो जाएगा क्या? जब कुछ प्रशासन कर ही नहीं रहा कुछ भी, क्या कर देते पहले? 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में बता क्या करेगा? अभी तक पहले 24 घंटे में बता क्या करेगा? 4 बजे हमारी बॉडी भी नहीं मिली ने। किसी हिंदू का केस होता भी लोग करने की बॉडी हालत तैयार होकर, हालत ही नहीं हालत थी। ये प्रशासन ही तो कर रहा जो कर रहा। इन अल्लाह तो हमारे बीवी बच्चे हम घर तो बाहर भी नहीं कर सकते, बता कौन नहीं कर सकता? सब देसी खा रहे जी, भरे बाजार में दिन धड़ा करेगा हम। दिन दहाड़े ये हमला हुआ, इससे पहले भी कभी हमला हुआ? 6 महीने पहले हुआ था, जब वो था नहीं यहाँ से। कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह इससे पहले था कुछ नहीं था, उसका खाने उसका उस तस्किल से उसका कारोबार था, कारोबार से पूरे ठीक थे? हाँ। कोई पास पड़ोस के लोगों से कैसा व्यवहार? पड़ोसी लोग है नहीं, सारे पड़ोसी नहीं है ये सारा, ये सब पड़ोसी हैं। हाँ, सब पड़ोसी नहीं है यो। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में हमने देखा खासतौर पर कि लोग ये बता रहे हैं कि ब्याज के पैसे को लेकर के झगड़ा हुआ। नहीं, वो तो बरतावा था लोगों को, अगर लोगों को बरतावा था तो नोट। अच्छा, इतना गरीबी आदमी था वो थोड़ा ही तक भाई, वो उसके मारू ढोला बज रही थी, और जो भी कुछ करता अपना हिल्ला कर रहा था, किसी की डकैती तो नहीं घेर रहा था, किसी की डकैती घेर रहा था वो। अरे हिंदू का केस होता भी लोग कभी रोजर फिर जाता। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जानते हैं राशिद साहब को आप, कैसा मिजाज था उनका? बहुत अच्छा मिजाज था जी, सीधे साधा। किसी से कोई झगड़ा वगैरह नहीं, उनका? कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं था। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं नहीं। था, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि उनका पहले से झगड़ा था, रंजिश चल रही थी, कुछ ऐसी झूठी अफवाह है, कुछ भी कर सकता है कोई, झूठी है सब बातें, सारी बातें झूठी है। केस हुआ बड़ौत में, केस हुआ, ले लिया गैल बदला, ले दिया क्या बता? यो खोड़ा कॉलोनी में होया, बिल्डोजर फिर गया यहाँ से, यो गाँव में क्या नाम अरे मैं, यहाँ से या गैल बिल्डोजर फिर गया, तुमने फिरवा दिया किसी ने, उत्तम नगर हुआ, बता किसने करवा दिया? एक मुसलमान का केस है, अरे मुसलमान नहीं भारे, इन पर तो वोट क्यों लो? क्या मतलब है इनका? इनका अधिकार नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है ये, क्या नहीं है इनका? यहाँ से देश नहीं इनका, अब हिंदुओं का ही देश हो गया। हिंदुओं का कोई कांड हो जाता है लोग का तो पता नहीं क्या था, क्या हो लगता। बता कौन आया यहाँ से प्रशासन लेके? कौन सा बड़ा मंत्री आया? कोई गृह मंत्री आया? बता कौन आया यहाँ से? बता पहले कोई नेता जो है अभी तक झांकने नहीं कौन आया यहाँ से? बता कौन? तू देख रहा है यहाँ से कौन आ रहा? यहाँ कोई नहीं आया अभी तक झांकने के लिए। तुझे नहीं दिख रहा कौन आ रहा? वोट लेने वाले आएंगे मगर कोई देखने नहीं आएंगे। हम देख रहे, तुझे भी तो दिख रहा होगा। ये हमारे मुसलमान के लिए कोई नेता नहीं है। आस पड़ोस के लोग ही ये बता रहे हैं कि आसपास के लोग ही सारी चीजें देख रहे हैं। स्थानीय पास पड़ोस के लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो उनके मिजाज को खास तौर पर यहाँ बता रहे हैं कि उनका अखलाक कितना बेहतर था समाज के लोगों के साथ में। जो ये तस्वीर आप खास तौर पर देख रहे हैं, अभी तक जनाजे की कोई जानकारी सामने आ रही है, कब तक लेकर के आएंगे, कुछ ऐसा बताया गया अभी? कुछ ऐसी बताया गया अभी? सर मैं तो बाहर से आया, मुझे अभी असर के टाइम? हाँ, असर के टाइम तो अभी बात हुई थी, तो असर के टाइम पे भेज देंगे जनाजा, 1-1.5 घंटा आने में है। 1-1.5 घंटा है अभी आने में। बाकी टाइम यूँ लगा था क्योंकि उनके जो ना 15 से 16 गोली बताई जा रही है, उन्हें एक्सरे पे ले जाया गया है। कितनी राउंड फायरिंग हुई है? राउंड तो कोई 16 बता रहा, कोई 17, बाकी जो डॉक्टर ने बताया 16 गोली निकाल लिए उनके 16 गोलियां निकाली गई। हाँ जी, एक्सरे पे ले गए, इसलिए और पोस्टमार्टम में टाइम लग रहा है। पूरी छानबीन के साथ काम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर ने बात की थी। क्या कह रहे हैं? कोई अधिकारी भी आया क्या? मैं कभी तो पहले यहाँ से आया कोई प्रशासन वाला, वो तो गोल चौक बना करके चले गए कि जी यहाँ गए। घटना घटी है। जहाँ घटना घटी हो तो चले गए गोल चौक बना कर। कर क्या कहे? कुछ कर क्या गए वे? इन लोग कहते अपराधी को पकड़ कर खड़े कर देते, किसी हिंदू का केस होता।
हैं? आज हमारे बच्चे भी डर रैली करते हैं घर में, तभी क्या खावेंगे? घर में बैठ कर खावेंगे, मकान को फोड़ कर खावेंगे इन्हें। बच्चे मदरसे में भी जाएंगे, स्कूल में भी जाएंगे, मर्द कर खान कमान भी जाएंगे हैं। आज इन मर्दों पर हमला हो रहा, कल को औरतों पर हमला हो जाएगा। प्रशासन क्या करेगा बैठ कर? पर अगर जैसे गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में हिंसा सामने आई, तुरंत में कार्रवाई हो जाती है, यहाँ अपराधी घटना को अंजाम दे देते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है पर अपराधी अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। बेलगाम जो है दिल्ली में ये अपराधी हो चुके हैं जो दिन दहाड़े किसी की भी हत्या को अंजाम दे देते हैं और फिर मीडिया रिपोर्ट्स में ये आउटलेट चलाए जाते हैं कि पहले से रंजिश थी, पहले से कोई घटना थी जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया।